हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैकडेट डिग्री के लिए कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप लोगों के कुछ लगातार कमेंट्स आए थे और उसके साथ साथ ये है कि उसके बाद ही मुझे कुछ लोगों की ऐसी क्वेरी आई थी जो कि जब उनके बारे में मैंने देखा तो हाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि जो आप लोगों को बतानी चाहिए, तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अधिक इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि बैकडेट डिग्री होती क्या है। तो बैकडेट डिग्री के लिए ऐसा नहीं है कि आपको यही है कि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी जहाँ पर ये होता है कि कुछ आपका टाइम पीरियड का गैप आ जाता है और उस गैप को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेरी करते हैं कि हमें किसी भी तरह से अगर बैकडेट डिग्री मिल जाए तो वो आपका टाइम गैप कवर हो जाता है, जिसके चक्कर में ये क्वेरी होती है कि हाँ, क्या पता अगर कहीं से भी अगर आपको बैकडेट डिग्री मिल जाए तो आपका वो काम हो जाए। और जब आपकी ये क्वेरी होती है वहीं से वो होता है कि आपके साथ फ्रॉड होने का या फिर यूनिवर्सिटी से आपको जो मिलती है डिग्री वो वैलिड है या नहीं, और डिग्री वैलिड होने के बाद भी आपको किस तरीके से पता लगेगा, कैसे आप 2 तरीके से 3 तरीके से 4 तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी क्वेरी आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैकडेट डिग्री अगर आप लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है या नहीं देती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है वही देती है, और उसमें यह है कि हाँ, आपका काम भी हो जाता है, क्योंकि कई बार मैंने बताया कि बैकडेट डिग्री 99% आपका जो होता है कि अगर फेक होती है तो कुछ लोगों के रिप्लाईज आते हैं कि सर मैंने बैकडेट डिग्री ली थी और मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। तो वो भी मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी आपका है कि आपने अगर किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से बैकडेट डिग्री के लिए कोई अगर आपको एजेंट मिल जाता है, क्योंकि आपकी क्वेरी क्या होती है, अधिकतर मेरे पास भी कॉल आ जाती है जब मेरे से कोई पूछता है कि सर क्या आप बैकडेट डिग्री दिलवा सकते हैं, तो अधिकतर हम तो मना करते हैं। लेकिन उसमें भी फिर उनका होता है कि उनकी जो क्वेरी होती है कि क्या वो डिजी लॉकर पे शो होगा, उनकी इस तरीके से जो क्वेरी होती है। फिर वहाँ पर उनको जब वो कोई ना कोई एजेंट उनको मिल जाता है, जैसे कि क्लिक इंडिया, सुलेखा, इन पर अगर आप इंक्वायरी डालते हैं, गूगल पे आप सर्च करते हो, तो इस तरह की कॉल्स आपके पास आनी शुरू हो जाती है। और जब आपके पास वो कॉल आती है और आपको वो बोलते हैं, आपकी क्वेरी होती है क्या डिजी लॉकर पे शो होगा, क्या ये सरकारी वेबसाइट पे आएगा, तो वहाँ पर होता है कि वो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में कंफर्म करते हैं कि हाँ सर, इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हम आपका करवा देंगे, जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होना इम्पॉसिबल होता है। एक केस मैं आपको बता देता हूँ। एक है जो मेरे पास कॉल आई थी कुछ महीनों पहले, वेस्ट बंगाल के वो कैंडिडेट थे और उन्होंने आरटीआई लगाई थी और उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से बैकडेट डिग्री ली थी और उन्होंने आरटीआई लगाई। यूनिवर्सिटी का रिप्लाई भी किया, यूनिवर्सिटी ने उनको बोला कि हाँ सब कुछ सही है, यानी कि आपका रिकॉर्ड है। बट जब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई होने के बाद जब उनका दोबारा से चेकिंग हुई तो उनको वो सारी की सारी फेक पाया गया। अब वो हुआ कैसे था कि एक सिंपल सा था कि उन्हीं के नाम से, मान के चलो किसी का नाम राहुल शर्मा है, तो राहुल शर्मा के ही डेटा को वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि हाँ राहुल शर्मा के, और नेम, फादर नेम, मदर नेम अगर कहीं भी मैच हो जाता है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट होते हैं तो मैच होना बहुत ईजीली हो जाता है। और जहां आपका वो एक बार उनका रिकॉर्ड मैच हुआ, वो सिर्फ आपकी ऊपर की डिटेल चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद आपको वो लगा देंगे। जब आप यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई में आप अपना एनरोलमेंट नंबर देते हैं। एनरोलमेंट नंबर जाने के बाद फिर वहाँ पे होता है ये एनरोल नंबर है, ये उनका नेम है, ये उनका फादर नेम, ये उनका मदर नेम और ये उनका कोर्स है। वो सब चीज़ें यूनिवर्सिटी में मैच होती है तो यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आ जाता है हाँ ये ओके है। और इस तरीके से यूनिवर्सिटी से आपको आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद भी, लेकिन वहाँ पर जो रिकॉर्ड होता है वो किसी दूसरे पर्सन का था। जब उसका दोबारा से चेकिंग हुई कि कॉलेज का पता किया गया, उस साल उस सेशन में उस कॉलेज में वो पढ़े थे या नहीं, और वहाँ से जो रिकॉर्ड हुआ तो पता लगा वो दूसरे किसी की डिटेल है जहाँ से वो आरटीआई उसकी फेल हो गई थी। अब बात करते हैं कि आरटीआई अगर आप लगवाते हैं तो हाँ, रिकॉर्ड आपका जो होगा वो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फिर भी हो जाता है कि आरटीआई के रिप्लाई से सबसे पहले तो आरटीआई से यूनिवर्सिटी बचती है। तो आरटीआई में आपका ये होता है फर्स्ट मोशन लगाइए, सेकंड लगाइए, थर्ड मोशन तक आप लगाते हैं, उसका रिप्लाई होना कंपलसरी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर बोलती है कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर वो इंडिया में है तो वो आरटीआई के दायरे में सब आते हैं। यूनिवर्सिटी डिनाई करती है, इवन आप उसके लिए केस भी कर सकते हैं कि आप डिनाई नहीं कर सकते हैं आरटीआई के लिए। फिर होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया, मान के चलिए आपने किसी से भी बैकडेट डिग्री ली है। बैकडेट डिग्री में होता क्या है कि कैंडिडेट होगा, मतलब जो आपका कंसल्टेंट होंगे, वो आपको स्पेशली बोलेंगे कि हाँ जो फीस आप है वो हमें सबमिट करवाइए, ना कि यूनिवर्सिटी में। और होता भी है यूनिवर्सिटी बैकडेट डिग्री की आपको जो फीस है, बैक फीस यूनिवर्सिटी कैसे ले सकती है, तो यूनिवर्सिटी से वो आप डायरेक्ट नहीं करवा पाते हैं, तो आपको वो किसी ना किसी अपने एजेंट को देनी होती है। बट जब एजेंट से आप वो अपनी फ़ीस मान के चलिए, अगर किसी एजेंट ने कहा है आपका कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है, उसकी 30,000 रुपये फ़ीस है, आपने 30,000 एजेंट को दिया
और अपनी बैकडेट की ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली। जब वो ग्रेजुएशन की डिग्री आप ले लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने बोला है कि इस यूनिवर्सिटी से हम करवाएंगे, वहाँ पर माइग्रेशन, प्रोविजनल, डिग्री, ये चीज़ें जो हैं आप खुद से अप्लाई कीजिए, किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़िए। और अगर वो यूनिवर्सिटी से वैलिड तरीके से हुआ है तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिग्री का, माइग्रेशन का, प्रोविजनल का पेमेंट आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में कीजिए, ना कि किसी भी दूसरे पर्सन को दीजिए कि मान के चले कि अच्छा मार्कशीट तो आपने ही निकलवाई थी तो चलिए डिग्री भी आप ही निकलवा दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजन खुद से निकलवाएंगे तो आपको एक लाइफ टाइम कॉन्फिडेंस होगा कि रिकॉर्ड होगा तभी आपने है। और यूनिवर्सिटी में अगर आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या कैश जाकर यूनिवर्सिटी में, तो भी आपको एटलीस्ट ये है कि हाँ यूनिवर्सिटी से आपकी स्लिप कटी हुई है या फिर वो जो भी आपने प्रोसेस किया वो खुद से किया है। फिर बात करते हैं आरटीआई की। यूनिवर्सिटी में आप आरटीआई लगाएंगे, आरटीआई में भी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और वो सब जो रिकॉर्ड होता है आपका, जिस तरीके से आप मार्कशीट को संभाल के रखते हैं उसी तरह से उसको भी रखिए कि चाहे आपने बाई कुरियर किया है तो कुरियर की स्लिप होगी या यूनिवर्सिटी से जो एनवेलप आया वो सब चीज़ें वो भी आपको संभाल के रखनी है। और अगर एक बार आपका आरटीआई से हो जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है, तो फिर होता है क्या कि मान के चलिए कल को यूनिवर्सिटी अगर बंद हो जाती है या फिर कल यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई केस हो जाता है, जैसे मानव भारती यूनिवर्सिटी के लिए हुआ था, तो उसमें भी आपको एक प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपके पास आरटीआई है, आरटीआई का रिप्लाई था, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने भले ही चाहे कुरियर से किया था या खुद जाके किया था या डिमांड ड्राफ्ट के किया था, ऑनलाइन किया था, वो सारी जो आपके पास रिकॉर्ड होंगे वो आप कहीं भी शो कर सकते हैं। तो चाहे कल को यूनिवर्सिटी बंद हो या उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, लेकिन फिर भी वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपका अगर आपके पास है तो आपकी डिग्री पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी। और फिर बात करते हैं एक और कि अगर आपको कोई भी बोलता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज जब आती है तो ये होता है कि किसी ने बोला है आपको कि हाँ मानव भारती का अगर मैंने नाम लिया है कि मानव भारती से हम आपका कुछ भी कोर्स करवा देंगे। सबसे पहले कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो वीडियो होती है हमेशा आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उसमें भी कई लोग होते हैं जो आपको भटकाने का काम भी करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का ये पता करना है कि वो वैलिड है या नहीं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए। यूजीसी की वेबसाइट जो होती है ugc.ac.in, वहाँ पर जाकर आप कोई भी स्टेट वाइज दिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड है, गवर्नमेंट है, वहाँ पर जाकर उसमें चेक कीजिए उस लिस्ट में कि वो यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं। और यूजीसी अगर बोलता है यूनिवर्सिटी वैलिड है तो उसको आप आंख बंद करके विश्वास कीजिए, और अगर यूजीसी बोलता है यूनिवर्सिटी इनवैलिड है तो वो 100% इनवैलिड है, यानी ब्लैक लिस्टेड है। और यूजीसी की वेबसाइट पर ब्लैक लिस्टेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी पूरी डिटेल दी गई है, आप जाइए वहाँ पर चेक कीजिए, पूरा प्रॉपर आपको रिकॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।